बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, मुल्क की सियासत में रोज़ हम देख रहे हैं एक सियासी सरगर्मी है, और कल खासतौर पर जुमेरात का दिन जो था वो इस लिहाज से बड़ा हंगामा खेज रहा, और नैले पर दहले की सियासत की बिसात पर एक के बाद एक चाल चली जा रही है। सिंध हाउस की जहाँ हम बात करें, जहाँ पर हुकूमती अरकान की मौजूदगी के बाद अब हुकूमत ने भी पलट कर वार किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मशवरा दिया है कि सिंध में गवर्नर राज के बगैर अब कोई दूसरा हल नहीं है, क्योंकि सिंध हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग करके खुल्लम खुल्ला आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। अब ब्लैकमेलर्स, वोट बेचने और ख़रीदने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को अब सिंध में गवर्नर राज लगाना ही पड़ेगा। पिंडी बॉय के इस बयान पर सिंध सरकार भी खामोश न रही, और सईद गनी ने कहा कि अगर ख़राब हुक्मरानी के बायस गवर्नर राज लगाना है तो फिर पंजाब और KP में भी लगाएं। अगर ये अदम एतमाद के बायस परेशान होकर ये करना चाहते हैं तो हम इनको बता देंगे कि इतना भी आसान नहीं। लेकिन नाजरीन, सवाल ये है कि अगर वाकई गवर्नर राज लगा दिया गया तो उसके नताइज क्या होंगे, और क्या गवर्नर राज लगाना इतना ही आसान है, और 18वीं तरमीम के बाद जो कानूनी मामला है वो इस पर किस तरीके से होगा। कल से जब ये सारी गहमा गहमी हुई और जिस तरह से सिंध हाउस में जो अरकान कौमी असम्बली थे, खासतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs, उनकी मौजूदगी पाई गई, तो फिर वज़ीर दाखिला का ये बयान कि अब सिंध में गवर्नर राज लगा दिया जाए। लेकिन क्या कानूनी तौर पर ऐसा मुमकिन है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ऐसा हो नहीं सकता। तो इसी पर हम ज़रा बात करेंगे। मैं ज्वाइन करें माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ाहिर एक तो 18वीं तरमीम का मामला है, फिर अगर गवर्नर राज लगाना पड़े तो दोनों असम्बलियों से एक करारदाद पास करवानी होती है। तो ये सिर्फ कह देना, क्या ये सिर्फ सियासी बयान होगा, या अगर इस पर अमल दरामद करवाना होगा तो उसकी कानूनी पहलू क्या है? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि जो 18वीं तरमीम के बाद भी आर्टिकल 234 जो है उसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी किसी सूबे की जो है वो फंक्शनल ना रहे, नाकारा हो जाए, काम ना चल रहा हो आइन के अंदर, तो प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार है कि वो खुद यानी अपने ऑर्डर के यानी खुद बराह रास्त वहाँ पर सदारती निज़ाम या सदारती राज, सदर राज नाफिज कर सकता है, या गवर्नर को कह सकता है कि वो गवर्नर जो है वो वहाँ गवर्नर राज के तहत वो अस्यूम कर ले पावर्स। लेकिन ये सारा कुछ मामला ऑलरेडी एक तो इसमें तयशुदा है कि बाद उसे अप्रूवल बाद में लेना पड़ेगी उस हाउस की, और हाउस की भी जनरल यानी उस दोनों हाउस की जॉइंट कमेटी जॉइंट सेशन होगा, तो फिर उसमें इसकी मंजूरी दी जाएगी। और इससे पहले इस तरह के मामला जब गवर्नर राज नाफिज किया गया पंजाब में, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसला मौजूद है, तो उसमें यानी ये सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ऐसे कौन से हालात थे जिनमें गवर्नर राज नाफिज किया गया। चूँकि बुनियादी तौर पर अगर वो ये जो खरीद और फरोख्त जिसे कहते हैं, या जो लोग क्रॉस कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं अपना फ्लोर, इसको इस अंदाज में नहीं लिया जा सकता कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो सूबे के अंदर फंक्शनल नहीं रही। चूँकि सूबे के अंदर एक तो उस वहाँ इजलास हो रहा है मुसलसल सूबे की सूबाई असम्बली का, और सूबाई असम्बली का जब इजलास हो रहा हो तो उस वक्त भी ये गवर्नर राज नाफिज नहीं किया जा सकता। लेकिन हुकूमत के जो बशीर, ख़ास तौर पे उनके वज़ीर कानून और जिस तरह के लोग उनके पास मौजूद हैं, वो उन्हें इस तरह के मशवरे दे रहे हैं कि चलो जी एक दफ़ा आप ये करें तो सही, उसके बाद जो भी होगा वो अदालतों में देखा जाएगा, अदालतें जो कुछ करेंगी। लेकिन एक दफ़ा तो वो समझते हैं कि शायद ये कारी ज़र्ब हो उनके ऊपर, सिंध गवर्नमेंट के ऊपर, जो बुनियादी तौर पर इसमें मेजर रोल जिसका लॉ एंड शेयर है गवर्नमेंट के गिराने में, और उसके बाद उसके जो प्रिविलेजेस हैं, उसके बेनिफिट्स हैं, यानी कि आम अल्फाज में अगर हम ये कहें, नुकसान पहुंचाया जाए कि उन्हें उनकी हुकूमत से महरूम किया। अगर हम आसान अल्फाज में कहें आरिफ साहब, तो एक सियासी चाल ज़रूर हो सकती है, लेकिन इससे कोई खास फ़ायदा नहीं होगा हुकूमत को। जब पावर आपके हाथ से जा रही हो, और स्पेशली जब आप के पास आईनी जवाब ना रहे, चूंकि आईनी जो भी वो कहें, आईनी जवाब तो सिर्फ उस सूरत में है कि अगर पार्लियामेंट के अंदर आपकी अक्सरियत है। अगर अददी एतबार से आप पार्लियामेंट के अंदर नाकाम हो जाते हैं, आपके मेंबर्स आपका साथ छोड़ जाते हैं, भले आप उनके खिलाफ कल को जो मर्जी कार्रवाई करें, लेकिन वो एक दफ़ा आप हाउस में आपके साथ नहीं हैं, तो आपको कोई कानूनी और आईनी जवाब आपका नहीं रह जाता कि आप पावर में रहें। तो ऐसी सूरत हाल में इस तरह के इक़दाम जो वो डेस्परेट एफर्ट्स तो हो सकती हैं, नतीजा खेज नहीं होगी, चूँकि बाज ड्राउनिंग मैन कैचेज एट द स्ट्रॉ,
यानी ये ड्राउनिंग मैन वाली बात है। और जब ये इस तरह के कदम उठाएंगे उससे ये बात और ज़्यादा वाज़े हो जाएगी। और इनके ऐलानात से भी ये बात वाज़े हो रही है कि ग्राउंड जो है वो इनके पाँव के नीचे से निकल चुकी है। तो अब इस तरह कभी ना हो सका है, गैर आइनी तरीक़ों से कोई काम चल सका है, ना ये चला सकेंगे। जाहिर है जिस तरीके से अब एक प्रेशर ऑपोजिशन की जानिब से हुकूमत पर डाला जा रहा है, जो टाइमिंग्स है, जिन टाइमिंग पर जो सिंध हाउस में मौजूद MNAs थे उनको सामने लाया गया, कुछ TV एंकर्स की जानिब से उनके इंटरव्यूज़ किए गए, फिर उन्होंने ये कहा कि जी हमने जो भी फैसला किया है वो अपने ज़मीर की आवाज़ पे किया है, ना ही हमने किसी ने कोई पैसा दिया, ना ही हमने कोई पैसा लिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के पास ऑप्शंस क्या हैं जब उनके MNAs उनको छोड़ के जा रहे हैं। वो अब तादाद 2 दर्जन हो या 3 दर्जन हो, कितने भी MNAs हों, तहरीक-ए-एतमाद पर वोटिंग होनी है और इस वोटिंग से पहले आर्टिकल 63A पर अमल दरामद नहीं हो सकता। तो फिर ऑप्शंस क्या हैं आरिफ चौधरी साहब? फिर कानून और आइन क्या कहता है कि वो लोग जिन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया या पार्टी के खिलाफ गए और ये सब आर्टिकल 63A की बात की जा रही है, तो ये कार्रवाई बाद में ही होगी। और ख़ासतौर पर इलेक्शन कमीशन का जो कल एक वजाहती बयान आया है, आपने भी देखा होगा, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि ये जो 63A का हवाला दिया जा रहा है वो बड़ा क्लियर है इस मामले में कि प्राइम यानी ये कहा यह जा रहा है कि जी पॉलिसी से इख्तलाफ की बुनियाद पर किसी को फ्लोर क्रॉसिंग के जुर्म में यानी डीसीट नहीं किया जा सकता। ये वो सूरत है जिसमें आप यानी प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में आप नहीं आते या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आप उनका साथ नहीं देते, तो इस सूरत के हाल के बाद प्राइम मिनिस्टर को या पार्टी हेड को ये इख्तियार हासिल है कि वो ऐसे शख्स के खिलाफ डेक्लेरेशन भेजे स्पीकर को, और स्पीकर जो है वो डेक्लेरेशन फॉरवर्ड करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। और अगर वो 2 दिनों के अंदर नहीं भी करता तो तब भी ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वो भेज दिया है, जो कि उसके पास पार्टी हेड की तरफ से डेक्लेरेशन आएगा। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है कि वो फुल जो इलेक्शन कमीशन है उसकी मीटिंग कॉल करे। वो 30 डेज के अंदर उसने कॉल कर दी है। सही है। फिर उन्होंने अपने उसके ऊपर डिलिब्रेशंस कर दी हैं और फैसला करना है। उसको शोकाज नोटिस तो हर सूरत में तो यानी पहले भी जो पार्टी हेड है उसकी जिम्मेदारी भी डिक्लेरेशन से पहले है कि पार्टी के उस मेंबर को शोकाज नोटिस दे जिसपे फ्लोर क्रॉसिंग का इल्ज़ाम है। और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास भी ये इख्तियार और उसकी जिम्मेदारी है कि वो उनसे शोकाज नोटिस दे, वो आके अपना मौका पेश करे और अगर नोटिस हो, ये सब कुछ होगा, यानी कि वोट डालने के बाद ही, पार्टी ये उससे पहले मुमकिन नहीं है। फ्लोर क्रॉसिंग की है तो उससे गवर्नर राज जिसकी बाज़गश्त हमें कल से वज़ीर दाखिला के बयान के बाद सुनाई दे रही है, और उसके साथ साथ जो ऑप्शंस मौजूद हैं हुकूमत के पास या वज़ीर आज़म के पास, वो क्या हैं, वो कानूनी ऑप्शंस क्या हैं, ख़ास तौर पर जिसकी बार बात की गई कि आर्टिकल 63A के तहत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने पार्टी के साथ धोखा दिया या पार्टी के खिलाफ गए, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और उसके बाद उन्होंने वोट नहीं दिया। खैर ये आगे की बात है क्योंकि अभी वोटिंग की सूरत हाल नहीं आई है, लेकिन उससे पहले ये बात इसलिए की जा रही है नाजरीन क्योंकि सिंध हाउस में कल जिस तरह से वो नाराज मुनारिफ अरकान असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने आए, उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के साथ नहीं हैं। चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनसे बात करते हैं। चौधरी मंजूर साहब, कल से गवर्नर राज की बात की जा रही है, क्या मौक़िफ़ है आपका इस पर? वज़ीर दाखिला ने जो कल गवर्नर राज की बात की है सिंध में, हारे हुए शख्स की बातें हैं। असेंबली में मेजॉरिटी खो चुके हैं। आप जरा पढ़ें, अगर वो गवर्नर रूल लगाते भी हैं तो 10 दिन के अंदर अंदर आपको उसको असेंबली के अंदर से कंडोन करवाना पड़ता है। तो असेंबली में तो अक्सरियत ही नहीं है। उन्हें चाहिए वो बजाय इसके कि इधर उधर भागे, वो अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएं और वहां पे उनको खोलकर सामने आ जाएगा कि उनके कितने उनके लोग हैं कितने नहीं। और दूसरा फिर उसके बाद इत्तेहादी पार्टियों का इजलास बुलाएं और वो उन पे इत्मीनान का इजहार करें। जो उनके करने वाला काम है वो कर सही। चौधरी साहब, अभी खबर आई थी कि वो अरकान असम्बली जो सिंध हाउस में थे उनको मुंतकिल किया जा रहा है वहां से। नहीं, वो जहाँ पे जाना चाहें। देखिए ना, एक बंदा अपनी मर्जी से, मैं एक आजाद शहरी के तौर पर जहाँ पे मैं अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ महसूस करूँ वहाँ पे जाऊँगा। तो कल खेल ही इनका चौपट कर दिया ना।
तो वो सारा खेल खत्म हो गया इनका। अब कोई इनके कोई नहीं है, इनके पास मेजॉरिटी तो नहीं है। चौधरी मंजूर साहब, जाहिर है ये हॉर्स ट्रेडिंग के भी इल्जामात लग रहे हैं, कहा जा रहा है कि पैसे दिए जा रहे हैं, और हॉर्स ट्रेडिंग का कानून तो आप लोग खुद इसकी शदीद आप लोग मुखालफत करते हैं हॉर्स ट्रेडिंग की, आप कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, या ये हो रहा है अभी? मुझे ये बताएं कि जब ये जहांगीर तरीन ग्रुप आसफ जरदारी साहब ने बनाया, ये राजा रियाज जो थे है ना, वही लीड कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि वो कोई हॉर्स ट्रेडिंग के नतीजे में बना था या इनकी बेवकूफियों के नतीजे में बना? वही जहांगीर तरीन जिसने इसकी हुकूमत बनाई थी, अब वो इसकी हुकूमत गिराने पे आ गए, उसमें हॉर्स ट्रेडिंग कहाँ पे आ गई? दूसरा हमारा आर्गूमेंट ये है कि ये पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगा रहे। मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी को क्या फायदा है सवाए इसके कि ये चला जाए? पीपल्स पार्टी क्यों हॉर्स ट्रेडिंग करेगी? उनके कोई प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, हम तो नहीं बन रहे, वो तो नून लीग बन रही। तो फिर ये सारी चीजें हैं और ये फजूल बातें हैं जो हो रही। एक्चुअल तो अपनी साख खो चुके हैं, हार गए हैं सारा कुछ, और खेल खत्म हो गया उनका। सर पहले ही खेल खत्म हो गया, अभी तो वोटिंग का मामला भी नहीं आया, अभी तो वोटिंग भी होनी है ना, फिर क्लियर हो जाएगा मामला ना। मेजॉरिटी जब लूज कर गए, 10 बंदों ने कह दिया कि हम साथ नहीं है, और राजा रियाज ने कहा जी मेरे साथ 2 दर्जन लोग हैं, 24 लोग हैं, इत्तेहादी उनके साथ नहीं है, तो फिर कैसे, क्या रह गया उनके पास? मेरा तो ख्याल है आज के बाद उनका किसी एहलकारों को उसकी बात भी नहीं माननी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी। लेकिन क्या आप इस चीज़ को सही समझते हैं, क्योंकि आप भी बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं, कि एक शख्स जो किसी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा हो, फिर उसके साथ ही वो ये कहे उसी पर, यानी कि इस्तीफ़ा दिए बगैर, कि मैं आपके साथ नहीं हूँ, ना ही मैं आपको वोट दूंगा, मैंने अपनी ज़मीर की आवाज़ पे ये फैसला किया? देखिए, जब ये शामिल कर रहे थे लोगों को, उस वक्त नहीं पता था इनको, उस वक्त तो कह रहे थे आज इतनी विकेटें गिर गई, आज इतनी विकेटें गिर गई। और दूसरी बात ये है कि इनको अपने वोटों से हुए आज़ाद लोग हैं ना जो जीत कर इसमें शामिल हुए, तो वो इनका अपना कोई उसूल नहीं है। सर इसमें कई लोग हैं जो कि पार्टी के टिकट पे लड़े हैं, कई आज़ाद भी हैं, कई इनके टिकट पे भी लड़े हैं। कार्रवाई हो जाएगी, जो कानून इसीलिए पीपल्स पार्टी ने बनाया था ना, जो गलत करेगा बिल्कुल तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, जो कानून के मुताबिक होगी, उसमें क्या प्रॉब्लम? अच्छा, कुछ अगर वो जो बंदे गए हैं वो ज़हनी तौर पर तैयार होके गए, वो उसके लिए तैयार है। अच्छा चौधरी साहब, कुछ वुज़रा की बात भी की जा रही है कि कुछ वुज़रा भी हैं जो के साथ हैं इनके? इनका साया भी इनका साथ छोड़ चुका है, अभी उनको समझ नहीं आ रही। तो अच्छा सर, ये भी खबर है कि अब वज़ीर पंजाब के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद तैयार हो गई है, रिक्विजिशन तैयार है, सिग्नेचर्स हो चुके हैं। ये देखें, वज़ीर आला पंजाब हो या हो स्पीकर सबका होना है, और सॉरी जी कब होना है, कैसे होना है, ये अभी तो मेन फोकस तो अभी प्राइम मिनिस्टर का अदम एतमाद। तो सर ये जो भी कुछ होना है ये पहले ही हो जाएगा, अब जो है उसके मजबूत तरीन उम्मीदवार के तौर पर अपोजिशन की तरफ से सामने आ रहे हैं। ठीक है, आज़मा का भी हमारे साथ हैं, साथ रहेगा आरिफ चौधरी साहब, आज़मा बुखारी साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा। आज़मा बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब जाहिर है गवर्नर राज की बातें, कल MNAs का तमाम सामने आना, सिंध हाउस में उनकी मौजूदगी, क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या मामलात आप लोगों के पूरी तरीके से हाथ में आ चुके हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मामलात हाथ में आने या उसकी बात नहीं है, लेकिन मामलात हुकूमत के हाथ से निकल गए हैं, और वो आज से नहीं है। ये जितने MNAs आपको नजर आए और जो सामने आके अभी बात कर रहे हैं, क्या वो आज पहली दफा बात कर रहे हैं? वो ये बात फ्लोर ऑफ द हाउस भी करते रहे हैं, वो मीडिया पे भी करते रहे हैं, इत्तेहादी भी इनको थ्रू आउट द टेन्योर जो है वो इनको चार्जशीट कर रहे थे। अब इमरान खान साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं है, जब उनको सामने उनकी पार्लिमानी पार्टी में भी लोग उन पे अदम एतमाद कर रहे हैं, इत्तेहादी भी उनके साथ चलने के लिए उनको जो है वो करने के लिए, तो उनका इस तरह से ओहदे पे चिमटा रहना, मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही अफसोसनाक है। इमरान खान साहब ने तो कहा था उनको इक़्तिदार का शौक ही नहीं है, उनको जो है वो असूलों पे सौदेबाजी नहीं करेंगे, और उन्होंने जब पिछली दफा एतमाद का वोट लिया था 4 मार्च को, तो उस पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा था अगर मेरे MNA मुझे कहें कि मैं नालायक हूँ, मैं काम नहीं कर सकता, मैं चला जाऊंगा। अब MNA किस तरह से इमरान खान को कहें कि उनको जाना चाहिए?
तो वो आपको सही लगता है कि ये जो कर रहे हैं एमएनएस बगैर इस्तीफा दिए, जिस तरीके से ये वहाँ बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं ज़मीर की आवाज़ सौदा किया है, ये कोई भी सियासतदान हो या कोई भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, क्या उसके लिए ये कानून ठीक बात है कि वो पार्टी में होते हुए इस तरह की बात करे? अच्छा, तो फिर जिस तरह से ये लाए गए थे वो ठीक बात थी? जिस तरह से टिकटें वापस करा के जो है वो जबरदस्ती लोगों को फोने करा के धमकियां दिलवा के उनको बली गाला भिजवाया गया था, वो ठीक बात थी? और अदम एतमाद की शिक आर्टिकल के अंदर इसीलिए रखी गई, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसलिए रखी गई है कि आप अगर वजीर आजम की या हुकूमत की जो है ये वो जो बादशाहत इमरान खान जिसका भी जिक्र किया करते थे ना, आज उसी बादशाहत पे वो अमल करना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अदम एतमाद इसलिए रखी जाती है कि अगर आपको किसी हुकूमत के ऊपर एतमाद नहीं है, आज से नहीं कह रहे, वो आपको साल से कह रहे हैं, पार्लिमानी पार्टी के अंदर भी कहते हैं, आपके बुजुर्ग भी उनके अपने कैबिनेट इजलास में कहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के सिर पे असर नहीं होता। अवाम उनको कहती है, अवाम उनको रोती है, वो कहते हैं मुझे आलू और टमाटर की मैं फिक्र ही कोई नहीं, मैं उसके लिए तो आया नहीं था। तो फिर इनका क्या करें, इनके के साथ क्या हो सकता है? ये जिनको कल जो है वो शहजादा जो है वो तोड़ के जो है विकटें गिरा रहा था, आज वो शहजादा जो है जो मुस्लिम है तो वो गलत कैसे हो गया? अच्छा, ये बताइए कि वो अभी आज की खबर आई है कि आप लोगों ने रिक्वेजिशन तैयार कर ली है वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की, वो कब तक जमा कराई जाएगी? ये हमारी तैयारी पूरी है जी, लेकिन ये है कि वो जाहिर है हम जब उसको जमा कराएंगे यकीनन मीडिया के सामने उसको ले आएंगे, उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लेकिन बहुत जल्द होगा जो भी होगा। और ये जो आपने मुझसे सवाल पिछला पूछा था उसके ऊपर अगर आपको 10 मार्च याद हो, आपके अपने चैनल पे भी आपने ब्रेकिंग चलाई थी, इमरान खान साहब ने जो पिछले 3 साल से हमारे लोटे तैयार किए हुए हैं, जिनको उस वक्त पार्टी से इस्तीफा दिला के उनको कहा कि जाएं आप अपनी पार्टी में इस्तीफा देके जो है वो फिर मुझे मिलने आए, उनसे बनी गाला में मुलाकातें होती रही, उनको फंड दिए जाते रहे, उनको ने कहा कि जाओ पार्टी तोड़ जाके नून लीग की। तब इमरान खान की इखलाकी जवाब कहाँ थे? तब इमरान खान की जो ये आज वो रोना पिटना वो डाल रहे हैं कि जी मेरे साथ गलत हो गया है, तो जो हमारे साथ गलत करने की कोशिश कर रहे थे उसको क्या कहूँ? तो अगर वो गलत कर रहे ठीक है आप समझती हैं अज़मा साहिबा? जी हम तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जी, हमने कोई ग्रुप खुद नहीं बनाया, ये लोग जो है, और हमने किसी को जो है वो आने के लिए नहीं कहा। अच्छा। हमारे जो है वो लीडर्स ने बैठा के जो है वो पार्टी तोड़ने के लिए उनको शय नहीं दी। हमारे जो हमारा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है जो चीफ मिनिस्टर हाउस में इनको बैठा के इनका पूरा फोटो सेशन कराए और कहे कि हमने जो है वो गुलजार साहब के ऊपर पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी के खिलाफ, तो ये लोग खुद जो है वो, और फिर ये है कि ये एमएनएज हैं, ये लाखों वोट लेके आते हैं, ये असद उमर, फवाद चौधरी, ये सारे पहली दफा इलेक्ट हुए, पहली और आखिरी दफा। इन लोगों ने हल्कों में वापस जाना, वो कहते हैं आप हल्कों में वापस से जा सकते हैं, और फिर वो इसके खिलाफ कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार हैं कि हम डी सीट होने के लिए तैयार हैं, जो है वो इस कॉन्सिक्वेंस के ऊपर कि हम इमरान खान के खिलाफ वोट दे रहे हैं, चूंकि हम उनको जो सजा है वो डी सीट हो जाएंगे, तो इस पर गलत क्या है? अच्छा अज़मा साहिबा, अब ज़ाहिर है ये जितनी भी सूरत हाल है, अभी खबर आई कि जो वो अरकान पार्लियामेंट जो वहाँ पर मौजूद थे हाउस में, उनको वहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है, कहाँ मुंतकिल किया जा रहा है उनको? मुझे नहीं मालूम, मेरे पास इस बारे में कोई इत्तला नहीं है। अच्छा, तो ये कब से वहाँ पर मौजूद थे? पीपल्स पार्टी कहती है हमने तो नहीं इनको यहाँ पर कहा आने को, किसने कहा? ये उस दिन से मौजूद हैं जिस दिन से पार्लियामेंट्री लॉजिस के ऊपर हमला किया गया था। अच्छा। आपने अगर इनके सुने हुए हो तो लोगों के जो आपके एमएनएज हैं, हाँ। उनके पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर धावा बोलना, वहां पर उनकी रैकी करना, उनके जो है वो उनको डराने धमकाने की कोशिश करना, ये पार्लियामेंट के कौन से रूल्स के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी खिदमत हो रही है? इन्होंने खुद डराया धमकाया अपने लोगों को, और उनको कहते हैं उनको, और फिर इमरान खान खुद कह रहा है मैं गोली मार दूंगा, मेरे निशाने पे हैं, इनको मैं लोग जो है वो इनका ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उसके बाद फिर वो क्या करें? उनको कहाँ जाना चाहिए? जब रियासत जो है जिसकी जिम्मेदारी है उनको अमन और अमन अमान सूरत हाल बेहतर रखना, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, जब रियासत खुद जो है वो इन हरबों पे उतरी हो तो फिर वो बेचारे कहाँ जाए? कहीं ना कहीं तो मदद मांगेंगे ना। और ये इस सारी सूरत हाल में सिंध में गवर्नर राज लगाने की बातें हो रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगी? कमाल है, सिंध के अंदर जो है वो फॉरवर्ड ग्रुप आ गया सामने, जितने पंजाब में आ गए। अगर गवर्नर राज लगना फिर तो पंजाब में लगना चाहिए ना, जहाँ बुजदार के वो अल्टीमेटम दवे राज जो है वो तरीन ग्रुप क्या जो है उसने मंडे तक अल्टीमेट बुजदार साहब को इस्तीफा देना होगा। सो फिर इतना शौक है इनको गवर्नर राज लगाने का, तो वहां लगाए ना जहाँ सूबा चल ही नहीं रहा, जहाँ बेड़ा गर्क हो गया, जहाँ 10 हिस्से बन गए आपकी जो पार्लियामेंट्री पार्टी के, फिर वहां गवर्नर राज लगना चाहिए था। ये तमाशा यहाँ क्यों करना है इनको?
अच्छा, एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात ये कि ये जो बात की जा रही है कि वोटिंग की नौबत ही नहीं आएगी, तो क्या वाकई वोटिंग की नौबत नहीं आएगी? इस महीने से, इस महीना खत्म होने से पहले पहले फैसला हो जाएगा क्या होना है? असूलन तो देखो, इसको परसों हो जाना चाहिए था, जब जो है वो, बल्कि कल जब पार्लियामेंट पार्टी के अंदर से भी 24 लोग अगर अदम एतमाद कर रहे हैं, तो जरा जहन में रखें कि ये जो है ये 10 वोटों की हुकूमत है, उसमें 24 वोट इनके खिलाफ अगर अभी से खड़े हो गए हैं, तो इमरान खान के पास कोई जवाब नहीं रह जाता, ना सियासी, इखलाकी तो खैर मैं कहती नहीं, चूंकि उनके खिलाफ उनके पास है नहीं, ना सियासी और ना कानूनी। उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार उनकी अपनी पार्लियामानी पार्टी ने आधी कुछ दिनों में फैसला कर लेंगे, तो इमरान खान क्यों चिमटे रहेंगे? पाकिस्तान के अंदर कोई वजीर आजम नहीं है कानूनी तौर पर, क्योंकि उनके पास एतमाद का वोट अब नहीं है, उनके ऊपर अदम एतमाद उनकी अपनी पार्लियामानी पार्टी ने कर दिया है। सो पाकिस्तान इस वक्त अमलन बगैर वजीर आजम के, बगैर किसी हुकूमत के चल रहा है और गैर कानूनी तौर पर चलाया जा रहा है, और इमरान खान को खुद ही चाहिए कि वो, मुझे ये लगता है कि 27 तारीख का जो है वो पिट स्यापा इसीलिए करना है, वो पिट स्यापा करना है, अपने आप को मजलूम साबित करना है, वो महंगाई के ऊपर, तमाम चीजों के ऊपर जो है वो पर्दापोशी करके अपने आप को मुस्लिम उम्मा का लीडर बना के, तो उसके बाद ये इस्तीफा इनको दे देना चाहिए। वोटिंग की तरफ जाएंगे तो बहुत बुरी हालात होंगे। अच्छा। मुझे लगता है कि तरह से तादाद हो रही है, मुझे लगता है इमरान खान के साथ 100 बंदा भी रह जाए तो बहुत बड़ी बात। अच्छा, बस अजमा साहब आखिर में बता दीजिए, लॉन्ग मार्च जो करने जा रहे हैं, ये लॉन्ग मार्च होगा या वहां बैठे रहेंगे, क्योंकि 27 को इनका भी जलसा है? देखिए, इनका तो कोई काम नहीं है वहाँ, ये अपना कॉन्सर्ट कहीं और कर लेना, इन्होंने कॉन्सर्ट ही करना होता है, ये कॉन्सर्ट कहीं और कर लेना, इन्होंने तो पार्लियामेंट हाउस के अंदर नहीं जाना है ना। हमारे मेंबर्स ने पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाना है, क्योंकि हमने अदम एतमाद हमारी है, हमने वहां पर बंदे पूरे करने हैं। तो हमारे बंदों को रोकने की बात कर रहे हैं, ये वहां पर जो है वो बदमाशी करने की बात कर रहे हैं, तो वो हम नहीं करने देंगे। हम वहां मौजूद होंगे, अपने एमएनएस को कवर देंगे, और हमारे एमएनएस हर सूरत हाल में पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाकर अपना आईनी हक इस्तेमाल करें। यानी कि आप ये कह रही है वोटिंग डे तक आप लोग वहीं मौजूद रहेंगे? जी बिल्कुल रहेंगे। राइट, बहुत शुक्रिया आपका। आज़मा बुखारी साहबा ये खबर दे रही थी, डे तक हमारे कारकुनान, हमारे लोग वहीं मौजूद रहेंगे, प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि हमें पार्लियामेंट में जाना है, हमें वोटिंग में हिस्सा लेना है, और ये लॉन्ग मार्च वहीं तक रहेगा। ना सिर्फ लॉन्ग मार्च होगा बल्कि वहाँ हम बैठे रहेंगे उस दिन तक जिस दिन तक वोटिंग नहीं होती। और उन्होंने ये भी कहा कि ना सिर्फ ये 2 दर्जन बल्कि इससे ज़ायद लोग भी हैं, और वो रिक्विजिशन की भी उन्होंने तस्दीक कर दी है कि जो रिक्विजिशन तैयार कर ली गई है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ, और अब उनके खिलाफ भी ये तहरीक अदम एतमाद पंजाब असम्बली में लेके आई जा रही है। बाबर डोगर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर, जरा उनसे इस बारे में खबर लेते हैं। डोगर साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, भी अज़मा साहिबा ने भी तस्दीक कर दी, वो ये कह रही हैं कि बिल्कुल रिक्विजिशन तैयार कर ली गई है, साइन हो गए हैं और ये जल्दी हम जमा करवा देंगे, यानी कि अब जो उनके पास इख्तियार था वज़ीर आला पंजाब के पास कि वो असम्बली डिसॉल्व कर देते हैं, वो इख्तियार भी उनसे जा रहा है। उस्मा, ये काफ़ी दिनों से समझिए इन्होंने ये रिक्विजिशन तैयार की हुई है, लेकिन अभी जमा नहीं करवाई। ओके। मेरी कल भी बहुत सारे PMLN के लोगों से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि पहले इमरान खान की अदम इत्माद वाला मामला निबट है, उसके बाद उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम इत्माद की तहरीक जमा करवाएंगे। बाकी नंबर गेम इनके पास पूरा है। जहांगीर तरीन के ग्रुप के तकरीबन 25 के करीब MP जो हैं वो पहले ही इनको गारंटी दे चुके हैं। एक और ग्रुप है गजनफर छीना ग्रुप, उसके भी 10-11 मेंबर्स हैं, वो भी इनके साथ कांटेक्ट में हैं। अलीम खान भी इनके साथ कांटेक्ट में है। तो PMLN के पास तकरीबन 35-40 MPs की सपोर्ट उनको हासिल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर PMLN अदम इत्माद की तहरीक लेके आती है तो उनको इवन -Q लीग भी उस्मान बुज़दार को वो हटा सकते हैं। तो रिक्विजिशन जमा करवाने के हवाले से अभी कोई डेट इन्होंने फाइनल नहीं की, सिर्फ ये इंतज़ार कर रहे हैं कि मरकज़ में क्या होता है, उसके बाद उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम इत्माद की तहरीक लेके आई जाए। और दूसरी तरफ अभी चौधरी पिरलाई जो हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, वो फजल रहमान से मिल रहे हैं, जरदारी साहब से मिल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि नून लीग के साथ भी बैकडोर चैनल से राब्ते कर रहे हैं कि उनको वज़ीर आला बनाया जाए। तो इस वजह से अभी उस्मान बुज़दार को हटाने के बाद मुतबादल किसको लेके आना, उसका भी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ। तो लेकिन डोगर साहब अभी ये भी तो खबर थी ना कि फैसला नहीं हुआ है ना, परवेज लाई साहब भी अभी शशोपंज का शिकार है, इस्लामाबाद वो रहे, वापस लाहौर गए, लेकिन उन्होंने अभी तक ये बताया नहीं है कि मेरा आत्मी फैसला क्या होगा। क्या उनको वाकई से वज़ीर आला की एक ग्रीन सिग्नल का इंतजार है कि वज़ीर आला के लिए उन्हीं का नाम होगा, या फिर वो MKM पाकिस्तान के जवाब का इंतजार कर रहे हैं? मामला है क्या?
देखिए सुमैया, ऑन चौधरी की एक स्टेटमेंट है जो जहांगीर ग्रुप से हैं। उन्होंने ये कहा था कि जब भी उस्मान बुज़दारी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी तो उसके साथ साथ परवेज़ लाई के खिलाफ भी लाई जाएगी, स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। अब अगर चौधरी परवेज़ लाई PTI के साथ रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस्मान बुज़दारी के साथ उनको भी अदम एतमाद की तहरीक का सामना करना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा कि अपोजिशन के पास नंबर गेम पूरा है, उनको PTI और बहुत सारे ऐसे मुनारिफ या आप उनको कह लें या आपको बागी कह लें या फॉर ब्लॉक कह लें, उस तरह के मेंबर्स की सपोर्ट हासिल है जो बढ़ता जा रहा है नंबर। सही। अब अगर चौधरी परवेज़ लाई PTI में रहते हैं, PTI में रहकर वो अदम एतमाद CM के खिलाफ आता है तो उनके खिलाफ भी आएगा और आगे उन्होंने इलेक्शन भी लड़ना है। फ्यूचर अलायंसेस में उनको अगर नून लीग के साथ अलायंस नहीं करते तो फिर PTI उनके साथ ऑप्शन है। तो ये अब उन्होंने फैसला करना है। फिलहाल वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से नून लीग उनको चीफ मिनिस्टर पंजाब की सीट दे दे, जो कि अभी तक नून लीग ने फाइनल नहीं की। नून लीग ये चाह रही है कि चौधरी परवेज़ लाई एज स्पीकर काम करते रहें और इसी पोजीशन में वो नून लीग को ज्वाइन करें, अपोजिशन को ज्वाइन करें और अदम एतमाद का हिस्सा बने। सही। और इसी सीट पे वो आगे कंटिन्यू करें और नून लीग अपना CM लेके आएगी। मेरी इत्तला ये कि हमजा शहबाज खुद CM के कैंडिडेट हैं, वो खुद इसके ख्वाहिशमंद हैं। तो नून लीग के लिए अब चूंकि घर का बंदा CM का कैंडिडेट है तो बड़ा मुश्किल है कि वो चौधरी परवेज़ लाई को उस पर अकोमोडेट कर दे जब उनके पास नंबर गेम पूरा है। बिल्कुल। अभी मुझे ये भी पूछना है आपसे कि ये तो अपोजिशन की तैयारी, हुकूमत की भी कोई तैयारी है पंजाब में या नहीं है? साथ एक कौमी हुकूमत की बात भी की गई जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान के आइन में आरिफ चौधरी साहब कौमी हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं है। जब हम आइनी ऑप्शंस की, कानूनी ऑप्शंस की बात करते हैं तो फिर हम ये देखना भी ज़रूरी है कि जब गवर्नर राज की बातें की जा रही हैं या कौमी हुकूमत की बात की जा रही है तो वो कैसे मुमकिन है, ज़रा बताइएगा। समिया, बहुत ज़बरदस्त बात, आपने सवालात भी बड़े अच्छे किए हैं और आपने जवाब जिस तरह उनसे लिए हैं सब लोगों से, बड़ी क्लियर बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर कोई अखलाक नाम की चीज़ नहीं है सियासत के अंदर। ये बिल्कुल तयशुदा बात है। आइन और कानून वो हमारी अपनी मर्जी का है। हम जिस शख्स को जो चाहिए उसमें वो उसके उसी अंदाज में इस्तेमाल करता है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि ये 5 साल की हुकूमत बनाई जाए, कौमी हुकूमत, इसका कोई आइन में जिक्र नहीं है, ना आइन में इस तरह की कोई प्रोविजन मौजूद है। सिर्फ असम्बली और जनरल इलेक्शंस के ज़रिए ही कोई शख्स वोट लेकर आगे प्राइम मिनिस्टर बन सकता है या हुकूमत बना सकता है। अब मामला यहाँ इस हद तक आ गया, यानी जिन लोगों ने आपसे ये कहा कि जनाब इसमें हमारा क्या मफाद है कि जी हम क्यों ये करें, भाई मफाद सबका है। पहले दिन से इस हुकूमत को किसी ने तस्लीम नहीं किया और ये जो कहते हैं ना वो बिल्कुल वही बात के कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन का शौक भी थी। यानी जुल्म उस तरफ से भी ये था कि करप्शन के केसेस जो थे उनको वो नहीं चाहते थे कि चलते रहे और उन्हें जेलों में जाना पड़े, और इस तरफ से भी हालत थी कि सिवाय एक मंत्रे के और गालियां देने के कोई काम नहीं किया गया, ना कोई विजन, ना कोई टीम, ना कोई आगे उनका कोई काम जिस जो नजर आए कि जी लोगों की भलाई के लिए काम किया जा रहा है। तो ये प्रिंसिपल सारे के सारे जो है सिर्फ गुफ्तगू करने की हद तक है। पाकिस्तान एक बहुत खौफनाक, यानी अल्लाह माफ करे इस मेरी गुफ्तगू ये जो मैं पेशीन गोई कर रहा हूँ, एक बहुत खौफनाक सूरत हाल का सामना पाकिस्तान को है। ये जिस तरह इमरान खान ने जो जलसा कॉल किया है और उसके बाद अपोजिशन जिस तरह वहाँ बंदे इकट्ठे करना चाहती है, मुस्लिम लीग नून का धरना और मौलाना साहब की बात कि उनका धरना और सारे लोगों का वहाँ आना और पीपल्स पार्टी का सिंध में एक्शन और से उसके खिलाफ वफाकी हुकूमत का जो आने वाला एक्शन है, इसके बाद और गवर्नर आज भी ये नाफिज कर देंगे, उसके बाद ये आप देखेंगे कि इस हद तक मामला खराब होने को नजर आ रहा है कि किसी ने छोड़ना नहीं और बिल आखिर वही मामला जिसकी तरफ हमेशा खौफ की नजरें आती है वो हो जाएगा। मैं आपको ये अर्ज करूं क्योंकि किसी में बात जरा बराबर पाकिस्तान के लिए दर्द जरा बराबर मौजूद नहीं है। हर शख्स को जल्दी है कि जितनी जल्दी उसे इख्तिदार मिल जाए और उस इख्तिदार में उसे वो शामिल हो जाए या उसके खिलाफ करप्शन के केसेस जो है वो ना चल सके।
Exactly. बाकी ये सारी उसकी मिनहाजियात है, मेथडोलॉजी है कि उसमें आप नंबर गेम चेंज करते हैं, उसमें आप किसको कहाँ लाते हैं, किसको कहाँ बिठाते हैं, ये सारी फायदा उठाते हुए बातें हैं। अमली तौर पर सब एक ही तरह के हैं। ये जब तेरी जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलाई, वो तीरगी जो मेरे नामा स्याह में है, यानी ये इनके यहाँ हर चीज खूबसूरत होती है। जब दूसरी तरफ कोई इक्तदार में चला जाता है तो वो यानी उसे अपोजिशन मुल्क दुश्मन लगती है। अच्छा। और खुद वो अपने आप को महबे वतन अच्छा आरिफ साहब, ये तो वो बात हो गई ना जो कि है, जो कि सियासी मामला है। लेकिन देखें आरिफ साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं कुछ कानूनी नुक्ता नजर आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी हमने गवर्नर राज की बात की, उसमें भी आइन में क्या गुंजाइश और क्या नहीं है, हमने इस पर बात कर ली। पिछले दिनों जो शहबाज शरीफ ने कौमी हुकूमत की बात की थी, सर जरा वो भी क्लियर कर दें कि जब हम कौमी हुकूमत की बात करते हैं और ये कहते हैं कि जी माइनस तहरीक इंसाफ, तो ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि इससे पहले 3 दहाइयों कबल नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब ने भी ऐसी ही एक बात की थी कौमी हुकूमत की, लेकिन ये आइन में नहीं है, तो ये कैसे होगा? क्या ये भी एक सियासी बयान है? ऐसे गवर्नर राज का निफाज एक सियासी बयान है? देखिए, मैं आपको एक कर्ज करूं, कौमी हुकूमत का जवाब उस सूरत में पैदा होगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो फंक्शनल नहीं रहेगी, फेल हो जाएगी वफाक की सतह पे, और वफाक में हुकूमत करना नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर की ये बहुत बड़ा अलमिया है कि आइन के अंदर इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि वो जो टाइम है जिसमें नया प्राइम मिनिस्टर बनना है वो कब बनना है और उसके लिए क्या प्रोसेस है, कोई प्रोविजन ऐसी नहीं है, ना उसका जिक्र है। यानी और जो ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, अगर इस तरह होता है असेंबली में जाने का मामला, तो मुझे बहुत खतरनाक नजर आ रहा है, तशवीशनाक नजर आ रहा है, कोई जा सकेगा नहीं जा सकेगा। लेकिन जब अगर हो भी जाता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट कह सकेंगे और कहेंगे कि जी आप हुकूमत, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, उसी तरह के प्राइम मिनिस्टर जिस तरह के वो आज हैं। बाकी यानी जो अखलाकी जवाज है सारी बातें करने की है, वो वहां मौजूद होंगे, और वो कब तक मौजूद होंगे और कब नया लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब होगा, ये सारे का सारा मामला ऐसा है जो बहुत ज्यादा तवज्जो तलब है। और इस सारे सिलसिले में जो नजर आ रही है वो कौमी हुकूमत का क़ियाम महज उस सूरत में होगा कि जब खुदा न खास्ता यहाँ फौज आके इक़्तिदार संभाल लेती है और वो समझते हैं कि नहीं हमने नहीं करना और सिविलियन को हुकूमत सुपुर्द करनी है, तो फिर वो ये कर सकते हैं कि सारी पार्टीज को मिला के वो कहें कि जी आपकी गवर्नमेंट बन सकती है, विच विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैयर। लेकिन ऐन मुमकिन है कि उस सूरत हाल में उसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आखिर में जाके सपोर्ट मिल जाए और कुछ टाइम फ्रेम मुकर्रर कर दिया जाए कि इतने में नए इलेक्शन हो जाए और उस वक्त तक ये कौमी हुकूमत रहे। कौमी हुकूमत की बात और फिर माइनस तहरीक इंसाफ, फिर कौमी हुकूमत का क्या जवाब रहता है, क्योंकि वो भी एक सियासी जमात है। सर पॉइंट टेकन, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। बाबर डोगर साहब से ही बात करनी है। डोगर साहब, अच्छा सारी हमने पंजाब की बात की जिसमें ऑपोजिशन क्या क्या कुछ कर रही है, उनकी क्या क्या तैयारियां हैं, लेकिन हुकूमत की कोई तैयारी है? जब गवर्नर राज की सिंध में बात करते हैं तो क्यों पंजाब में क्यों नहीं सोचते कि यहाँ गवर्नर राज लगा दें? इस पर क्यों नहीं बात की जा रही कि फिर वज़ीर आला की क्या तैयारी है, वो क्या सोच रहे हैं कि असेंबली में उनकी हैसियत उस तरह से बरकरार रहे तहरीक अदम एतमाद लाने से पहले पहले? देखिए सुमैया, पंजाब में जो भी सूरत हाल बनी है उसमें अगर कोई वाहिद बंदा जिम्मेदार है वो उस्मान बुज़दार है। MNAs, कल मैं देहड़ साहब की बात सुन रहा था, वो मुल्तान से PTI के MNA, उनके सारे गिले शिकवे जो हैं वो उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ हैं। ज़्यादातर MNAs जो हैं, ज़्यादातर MPs जो हैं, उनके गिले शिकवे जो हैं उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ हैं। गवर्नेंस का बुरा हाल है, अफसरान की जिस तरह से तैनातियाँ की जा रही हैं, पैसे पकड़ने के, इन पे करप्शन के चार्जेस हैं। सबसे जो बड़ा इशू है वो ये है कि जब MPs या मिनिस्टर इनके पास डेवलपमेंट के फंड्स के लिए आते हैं अपने हलकों में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, तो ये कहते हैं जी मेरे पास फंड्स नहीं है। लेकिन DG खान में 100 अरब से ज़्यादा के फंड्स खर्च किए गए हैं। ये सारे MNAs और MPs के यही गिले हैं कि जनाब फंड्स नहीं दिए गए, अगर कोई ट्रांसफर पोस्टिंग की है वो कमोडेट नहीं की, टाइम मिलने के लिए टाइम नहीं दिया। अनफॉर्चुनेटली पंजाब में PTI को इकट्ठा रखने में, एक रखने में कोई मरकजी बंदा या किरदार नहीं है। जहांगीर तरीन थे वो PTI छोड़ गए, अलीम खान थे वो PTI छोड़ गए, गवर्नर सरवर को कोई इख्तियार नहीं दिया गया, और उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो उन पर यह जिम्मेदारी थी और PTI को पंजाब में तोड़ने में सबसे अहम रोल अल्लाह के फजल से उन्होंने ही अदा किया है। तो
अब वो तो खुद इमरान खान के सहारे बैठे हुए हैं कि जनाब आपने यानी कि वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो कुछ करना था वो खराब ही करा उन्होंने। बाबर डोगर साहब लुबे लुबाब, ये बहुत शुक्रिया आपका। माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब, आपके वक्त का बहुत। सारी बात ये है कि हुकूमत की जो कोशिशें करनी चाहिए थी अपनी हुकूमत बचाने के लिए, वज़ीर आज़म इमरान खान को जिस तरह इंटैक्ट रखना चाहिए था अपने MNAs को, अपने लोगों को, वो नहीं हो सका और ना ही अभी कोई बात की जा रही है। तो हाथ से गेम निकलती हुई नजर आ रही है। देखना ये है कि आने वाले चंद दिन सियासी सूरत हाल में कैसे रहते हैं। इसके साथ ही ट्रांसमिशन का वक्त खत्म होता है। अल्लाह हाफिज। खिलाफ हम जंग कर रहे थे, वो गंदगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।